हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। कल का एग्जाम सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, सेकंड लैंग्वेज हिंदी का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक तरह का कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से पढ़े, किस तरफ से पढ़े। सबसे पहले पेपर पैटर्न आपको पता ही है, पेपर कैसा होगा आपको पता ही है। पेपर पहला एक पैराग्राफ आएगा, पैसेज आएगा, और इसके अंदर से कभी क्वेश्चंस बनाने के लिए कह सकता है, कभी क्वेश्चंस दे सकता है। जैसा लास्ट एग्जाम में फर्स्ट प्री फाइनल में आपको मल्टीपल चॉइस देकर चूज करने के लिए भी दे रखा, वैसे भी दे सकता है। हम करेक्ट ये नहीं कह सकते कि हमको सिर्फ क्वेश्चंस देगा तो हम आंसर से लिखेंगे, ऐसा कभी भी 100% नहीं कह सकते, कुछ भी दे सकता है। और ये पैराग्राफ आपको लास्ट नॉनिटल के 4 लेसनों में से आपको होगा, ये 4 लेसन्स में आपको कोई एक देगा। मैं ऑलरेडी अपलोड करा हूं, आप एक बार रिवाइंड करके वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत इजी वे में। और ट्रिक्स में भी मैं वहां पर बतलाया हूं कि आप किसी तरह आप लिखेंगे, क्योंकि प्री सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, सेकंड लैंग्वेज हिंदी के लिए, दोनों के भी लिए फर्स्ट पैराग्राफ आपको नॉन डिटेल से पूछा जाएगा। आराम से आप ये 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स इजीली आप यहां से गेन कर सकते हो। सेकंड में आएगा एक पोएम, 6th नंबर पोएम आएगी। हो सकता है पोएम को स्क्रम्बल लिखना है, या हो सकता है पोएम का भावम लिखना है। ये कंपलसरी आपको आएगा, अच्छी तरह आपको याद रखना है। यहाँ पर ये पोएम से आपको पूछेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर 7 से लेके 11 तक यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आएंगे। अनसीन पैसेज के आएंगे, अनसीन पैसेज। ये थोड़ा आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये पढ़ा नहीं, आप जहां से पढ़े हैं वहां से नहीं आएगा। जो आपने नहीं पढ़ा उसके अंदर से यहाँ पर से पूछेगा। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक्स पे, अभी प्रेजेंट जो टॉपिक चल रही है उस टॉपिक से भी पूछ सकता है। लेकिन आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना होगा या क्वेश्चंस बनाना होगा। ये दोनों में चीजें में से यहाँ पर से कुछ भी आपको दे सकता है। इस पैराग्राफ को आपको 10 मार्क्स देने वाला पैराग्राफ है। ये 5 देगा, ये 10 देगा, ये भी 5 आपको देगा, ये भी आपको 10 मार्क्स देगा। अनसीन पैराग्राफ, इसको आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहां से आता है 12 और 13, यहां पर से आएगा पोएम्स। ये दोनों पोएम्स आएंगे। दोनों पोएम्स याद कर, जलजांत स्मृति में एक पोएम है, एंडन प्रगति 2 पोएम है। एक पोएम कंपलसरी याद कर लीजिए। ये 2 पोएम में से एक पोएम कैसे भी आपको पूछेगा, इसको आपको कंप्लीट करना है या भावम लिखना है। कभी एक पोएम को कंप्लीट करने के लिए, कभी एक भावम लिखने के लिए दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ये 2 पोएम्स में आपको और रहेगा, और मतलब चॉइस रहेगा। ये लिख सकते हैं आप या ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक पोएम लिख सकते हैं। ये भी आपको देगा 5 मार्क्स। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन आंसर। 14, 15, 16, 17 ये क्वेश्चंस रहेंगे। ये देंगे 4 मार्क्स। 4 4 16 मार्क्स का आपको दे सकता है। और ये 4 मार्क्स क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा जो पोएट का इंट्रोडक्शन पूछेगा। 4 पोएट इंट्रोडक्शन है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एनुअल के लिए फिर मैं एक बार अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 4 इंपॉर्टेंट पोएट्स आप याद करेंगे। एक तो इन दोनों में से 14th वाला या 15 किसी में से एक आपको पूछेगा। 3 आंसर्स आपको क्वेश्चन रीडर से पूछेगा, तो ये आपको देंगे 4 4। उसके बाद यहाँ पर 18, 19 इसमें एक क्वेश्चन देगा, इसमें एक क्वेश्चन देगा, ये बीच में आर देगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे सकता है, बीच में यहाँ पे आर देगा। मतलब ये लॉन्ग आंसर्स आपको देंगे, लॉन्ग आंसर्स 8 to the 16 मार्क्स आपको दे सकते हैं। एक एक यहाँ से आपको लिखना है। ऐसा देगा लॉन्ग आंसर्स। 4 पोएम्स है आपके पास, 4 आपके पास प्रोस है, लेसन्स है। 4 लेसनों में से आपको 2 लेसन्स के लॉन्ग आंसर्स देगा, 2 लेसन्स के शॉर्ट आंसर्स देगा। यहाँ पर भी वैसे डिवाइड करेगा कि 4 आपको देगा तो एक 2 प्रोस में से, 2 पोएट्री में से इस देगा। इस तरह आपको डिवाइड कर लेना है। इंपॉर्टेंट आंसर्स मैंने शॉर्ट वे में भी अपलोड किया है, एक बार आप 8 मार्क्स 4 मार्क्स के आंसर्स को रिवाइंड करके चेक कर लीजिए, वहां से आप याद कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन आएगा 20, 21, 22। यहां से एक होगा एक पोस्टर, एक होगा लेटर, और एक होगा इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस। ये 3 याद कर लीजिए। तीनों में से आपको कौन सा भी लिखना है, पोस्टर, लेटर, या ये देगा आपको 8 मार्क्स। पोस्टर भी लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, इन्विटेशन भी आप लिख सकते हैं। इस टाइप का आपका तेलुगु का पेपर होगा।
ये पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए मैं जानता हूं तेलुगु जिसको नहीं आती उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ आप लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी आपको पार्ट बी 20 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 2 रहेंगे, 1 to 10 तक एक रहेगा, 11 से 20 तक एक रहेगा। ये 11 से 20 तक पूरा वैकेबुलरी रहेगा यहाँ से, और ये पूरा रहेगा डिस्कोर्स, ये पूरा। तो मतलब मीनिंग, नाना अर्थाలు, प्रतिपदार्थाలు जितना भी यहाँ पे देगा, यहाँ से देगा, रीडर से देगा, ये जितना भी देगा, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सिंपल सेंटेंस, सशस्त्र वाक्यम, सामान्य वाक्यम, ये सारा यहाँ से देगा। यहाँ से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो सोच समझ के यहाँ पर भी आपको करना है। हिम्मत हारना नहीं है, जितना बन पाता है कीजिए। अगर कुछ छूटता है तो कुछ और टाइम बचा हुआ है, उन टाइम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका तेलुगु पेपर बेहतर जाएगा, हिंदी या तेलुगु जो भी पेपर है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, उस क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए। अगर कुछ उसके अंदर से मिस होते हैं तो नेक्स्ट हम पेपर देखेंगे। पेपर रिव्यू भी मैं कल करूंगा, पहले ऑब्जेक्टिव करूंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव। और रिव्यू में आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने % मार्क्स आते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अच्छा लिख के आइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना टाइम मिलता है उसको भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स अभी ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। आप इस वीडियो को लेंथी नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से आप अपना पढ़ लेके जाइए। ऑल द बेस्ट।